Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक बार पुनः अनिमेश क्लासेस बांका के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग ज्योग्राफी का नेक्स्ट टॉपिक चट्टान के बारे में पढ़ेंगे कि चट्टानें होती क्या है, चट्टान का निर्माण कैसे हुआ, साथ ही साथ चट्टान के कितने प्रकार हैं, इन सबों के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं कि चट्टानें होती क्या है। चट्टान, जिसे हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, रॉक्स बोला जाता है। भूप्रपट्टी पर मिलने वाले सभी प्रकार के मुलायम और कठोर पदार्थ जो धातु नहीं है क्या कहलाते हैं, चट्टान कहलाते हैं। अर्थात भूप्रपट्टी, पृथ्वी का जो आउटर क्रस्ट होता है, जो बाहरी क्रस्ट होता है, उस पर मिलने वाले जो सॉफ्ट हो या फिर कठोर पदार्थ जो मेटल नहीं हो, धातु नहीं हो, वो क्या कहलाते हैं, चट्टान कहलाते हैं। ठीक है। इसका निर्माण एक या एक से अधिक खनिजों से मिलकर बना होता है। इसका निर्माण जो है एक या एक से अधिक खनिज से मिलकर बना होता है। खनिज होते क्या है? खनिज वैसे होते हैं, वो तत्व होते हैं जो एक या एक से अधिक तत्वों से मिलकर बने होते हैं, उसे खनिज कहते हैं। जैसे एलिमेंट कार्बन है, कार्बन के बहुत सारे जो है अणु मिल करके जो है किसका निर्माण करते हैं, कोल का या फिर हीरा या ग्रेफाइट का। तो कार्बन के बहुत सारे एलिमेंट मिलकर जो है मिनरल्स जो है बनते हैं। जैसे एयू का सोना हो जाता है मिनरल्स, एजी चांदी। ये सभी मिनरल्स जो है या तो एक धात्विक भी होते हैं या फिर जो है एक से या फिर खनिज होते हैं। ठीक है। इसमें खनिज घटकों का कोई निश्चित संगठन नहीं होता है। अर्थात ये जो खनिज होते हैं, जो चट्टान बनते हैं, इसका कोई भी संगठन नहीं होता है। अर्थात ये जो है निश्चित अनुपात में, जैसे सोने के साथ नहीं, सोना जो है अन्य धातुओं के साथ मिल करके खनिज का निर्माण करते हैं। ठीक है। निश्चित संगठन नहीं होता है। संगठन मतलब निश्चित जो है इसका मिलना नहीं होता है। एक निश्चित जो है धातु के साथ जो है निश्चित तत्व या निश्चित तत्व के साथ वही तत्व जो है मिले, वो संभव नहीं होता है। ये विभिन्न रंगों की हो सकती है। इसके रंग जो होते हैं अलग अलग होते हैं। जैसे आप देख सकते हैं ग्रेबो का रंग जो होता है काला होता है। क्वार्टजाइट जो होता है वह दूधिया श्वेत होता है, मतलब सफेद कलर। क्वार्टजाइट आप देख सकते हैं कि जैसे बालू में जो चमकीली जो परतें होती है, जो चमकती है, वो क्वार्टजाइट होती है। तो वो किस कलर की होती है, दूधिया श्वेत कलर की होती है। ठीक है। पेट्रोलॉजी इंपॉर्टेंट है। पेट्रोलॉजी किसका अध्ययन होता है, सेलों के विभिन्न स्वरूपों का अध्ययन को क्या कहते हैं, पेट्रोलॉजी कहते हैं। इसे हम लिथोलॉजी कहते हैं। लिथोलॉजी भी कह सकते हैं या पेट्रोलॉजी भी इसको कहते हैं। सेलों के विभिन्न स्वरूप का अध्ययन। इसकी स्वरूप जो है विभिन्न प्रकार की, सेल की स्वरूप जो है विभिन्न प्रकार की होती है, उसको आगे हम चर्चा करेंगे। तो इसके अध्ययन को हम क्या कहते हैं, पेट्रोलॉजी। क्वेश्चन ऐसा एग्जाम में पूछा जाता है कि जो है सेलों के विभिन्न स्वरूप का अध्ययन क्या कहलाता है। तो क्या कहलाता है, आप जो है आंसर दे सकते हैं, पेट्रोलॉजी। ठीक है। भूप्रपट्टी या पूरे पृथ्वी पर कुल तत्व की संख्या जो है 118 है, लेकिन नेचुरल जो पृथ्वी पर है वो 94 है, और जितने बच गए वो सिंथेटिक है या फिर मानव निर्मित है। ठीक है। तो कुल तत्वों की संख्या कितनी है, 118, और नेचुरल प्रकृति में पाए जाने वाले तत्व की कुल संख्या 94 है। ठीक है। मिनरोलॉजी, मिनरोलॉजी किसको कहा जाता है, खनिजों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, मिनरोलॉजी कहा जाता है। ऐसा एग्जाम में भी आता है, क्वेश्चन आता है कि जो है खनिज का अध्ययन क्या कहलाता है। तो खनिज का अध्ययन क्या कहलाता है, मिनरोलॉजी कहलाता है। ठीक है। खनिजों की संख्या 2000 से अधिक। खनिजों की संख्या जो है अभी पर्याप्त संख्या जो है 2000 से अधिक है। जैसा हम बताएं जो है खनिज का निर्माण जो है 2 या 2 से अधिक तत्वों से मिलकर बना है। कुल तत्व जो नेचुरल जो है 98 है। यही 98 जो है मिल करके एक दूसरे के साथ मिलकर
क्या करते हैं, खनिज का निर्माण करते हैं, और इनकी संख्या जो होती है 2000 के प्लस हो जाती है। खनिज का निर्माण जो होता कैसे है, खनिज का निर्माण जब पृथ्वी के नीचे मैग्मा चैम्बर होते हैं, उससे क्या होते हैं, दबाव के कारण और तापमान अधिक के कारण ये मैग्मा क्या होते हैं, पृथ्वी पर गिरते हैं, पृथ्वी पे आकर निकलते हैं, जिसे हम ज्वालामुखी बोलते हैं। ये मैग्मा जो है, गर्म मैग्मा जो कि द्रवीभूत अवस्था में रहते हैं, वो जब बाहर ज्वालामुखी के रूप में बाहर निकलते हैं तो वो वायुमंडल के संपर्क में आकर के ठंडी हो जाती है, और जब ठंडी हो जाती है तो किसका निर्माण करती है, चट्टान का निर्माण करती है। वो विभिन्न प्रकार की चट्टानें होती है। चट्टानें जो है 3 प्रकार की होती है, आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और रूपांतरित चट्टान, या फिर इसको बोल सकते हैं कार्यांतरित चट्टान। ठीक है। खनिजों की संख्या कितनी, 2000 से प्लस। यही जो मैग्मा चैम्बर से जब मैग्मा जब पृथ्वी के बाहर आते हैं तो जो है बहुत सारे जो है खनिजों का निर्माण करते हैं। ठीक है। और ये खनिज जो है वो खनिज मिल करके जो है किसका निर्माण करते हैं, चट्टान का निर्माण करते हैं। ठीक है। 24 खनिजों को ही चट्टान जनक खनिज की संज्ञा दी है। 24 खनिज, 2000 खनिजों में से 2000 से प्लस खनिज की संख्या है, लेकिन 24 खनिज को, उसमें 2000 में से 24 खनिज को ही सिर्फ चट्टान जनक, मतलब इसी से जो है अधिक चट्टाने का निर्माण जो होता है, इसी 24 खनिजों से ही अधिक चट्टाने जो है निर्मित होती है। ठीक है। चट्टान निर्माणकारी खनिज, अभी 24 खनिजों को जो है खनिज जनक संज्ञा दी है। इसमें से जो है मात्र 6 खनिज हैं जिनका जो है सबसे अधिक खनिज जो है इन्हीं से मिलते हैं। तो वो कौन कौन से खनिज हैं, फेल्सपार है, क्वार्ट्ज है जिसे एस्फेटिक बोलते हैं, क्वार्ट्ज जैसे बालू में जो चमकीले जो तत्व होते हैं वो जो है वो खनिज क्या कहलाते हैं, क्वार्ट्ज कहलाते हैं। पैरोक्सिन्स, एम्फीवोल्स, माइका जिसे हम अब्रक बोलते हैं, ओलिविन, ये 6 खनिज जो है क्या करते हैं, चट्टान का निर्माण करने में ज्यादा मदद करते हैं। इनसे जो है अधिक चट्टानें जो है इन्हीं 6 खनिजों से मिलकर बनी होती है। अब आगे बढ़ते हैं। चट्टान निर्माणकारी तत्व, पृथ्वी का आउटर जो प्लेट होता है, पृथ्वी का आउटर क्रस्ट जो होता है वह जो है 8 लगभग जो है 8 तत्वों से मिलकर बना होता है। लगभग पृथ्वी का 98% जो क्रस्ट है वह इन्हीं 8 तत्वों से मिलकर बना है। मतलब 8 तत्वों की जो है क्रस्ट पे अधिक प्रधानता है। वो 8 तत्व कौन कौन से हैं, जो कि सबसे अधिक उपयोगी जो है क्रस्ट को जो है अधिक क्रस्ट को बनाने में सबसे अधिक उपयोगी है। तो वो कौन कौन है, ऑक्सीजन 46.8%, क्रस्ट का 46.8% लगभग क्रस्ट में ऑक्सीजन होता है। सिलिकॉन, सिलिकॉन क्रस्ट का पूरे क्रस्ट का 27.72%, एल्युमिनियम जो कि धातु है 8.13%, और सिलिकॉन क्या है, उपधातु है, यह एक सेमीकंडक्टर है। लोहा धातु है, 5% इसमें पाया जाता है क्रस्ट पे, अर्थात भूपरपट्टी पे जो है लोहा की मात्रा जो है 5% है। कैल्शियम 3.63, सोडियम 2.83%, पोटेशियम 2.59% और मैग्नीशियम 2.09%, अर्थात 98% जो है भूपरपट्टी का 8 तत्वों से मिलकर बना हुआ है। और जो 2 तत्व हैं उसमें आ जाते हैं टाइटेनियम आ जाते हैं, हाइड्रोजन आ जाते हैं, सल्फर आ जाते हैं, इन सब जो है तत्व जो है आते हैं। ठीक है। सभी खनिजें सिलिकेट ऑक्साइड और कार्बोनेट के रूप में पाई जाती है। लगभग जो सभी खनिजें जो है वह सिलिकेट ऑक्साइड में या फिर कार्बोनेट के रूप में पाई जाती है। ठीक है। चट्टान, चट्टान जो है कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। टाइप ऑफ रॉक्स,
तीन प्रकार की चट्टानें होती है। ये जो है इसके निर्माण पद्धति के आधार पर इनको तीन वर्गों में बांटा गया है। रॉक का जो हमेशा जो है निर्माण होते रहता है। तो वो कौन कौन से जो है चट्टान है? पहला है आग्नेय चट्टान, जिसे इग्नियस रॉक्स बोलते हैं। दूसरा अवसादी चट्टान, जिसे सेडिमेंट्री रॉक्स बोलते हैं। फिर तीसरा कार्यांतरित चट्टान, जिसे मेटामॉर्फिक चट्टान रॉक्स बोलते हैं। ठीक है, अब जानते हैं कि अग्नेय चट्टान होती क्या है। अग्नेय चट्टान जो है कैसे निर्माण हुई, फिर अवसादी चट्टान का निर्माण कैसे हुआ, और उसके बाद कार्यांतरित चट्टान का निर्माण कैसे हुआ, इसके बारे में जानते हैं। इग्नियस चट्टान, जिसे हम इग्नियस रॉक, इग्नियस का अर्थ क्या होता है? इग्नियस, इग्नियस एक लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है अग्नि। ठीक है, जैसा कि साफ शब्दों में है, इग्नियस अर्थात अग्नि के द्वारा बनी हुई चट्टान। ठीक है, इसका निर्माण ज्वालामुखी विस्फोट के समय, ज्वालामुखी विस्फोट के समय भूगर्भ से अर्थात पृथ्वी के गर्भ से निकलने वाला लावा तथा मैग्मा के ठंडा होकर जमने एवं ठोस होने से हुआ है। अर्थात इग्नियस रॉक्स का निर्माण जो है जब पृथ्वी के नीचे मैग्मा चैम्बर से जब ये गर्म द्रवीभूत अवस्था में जो मेटल होते हैं या फिर द्रवीभूत अवस्था में जो तत्व होते हैं वो क्या होते हैं कि दाब या तापमान के अधिक तापमान और प्रेशर के कारण ये क्या होते हैं बाहर जो है निकलते हैं। तो जब बाहर निकलते हैं तो क्या निकलते हैं? लावा निकलते हैं और तरल जो है पदार्थ निकलते हैं। और जब यह बाहरी परत पर एटमॉस्फेयर के संपर्क में अर्थात वातावरण के संपर्क में, साथ ही साथ पृथ्वी के आउटर क्रस्ट के संपर्क में आकर के जो है क्या होती है? वो ठंडी हो जाती है और जम जाती है। इसे हम क्या कहते हैं? इग्नियस रॉक्स कहते हैं। ठीक है, इसे प्राथमिक सेल कहा जाता है। इसे प्राथमिक सेल भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? पहले पृथ्वी जो थी एक गर्म गोले थी। गर्म गोले थी और गर्म गोले जो है किससे बनी थी? मेटल से। जैसा हम बताए थे पिछले लेक्चर में कि जो है सीमा और नीफे, ये तीनों जो है तत्व मौजूद थे भूपर्पट्टी पर। सियाल अर्थात सिलिकॉन और एल्युमिनियम, फिर मैग्मा में सिलिकॉन और मैग्नीशियम, और कोर में निकेल और फेरस। ये सभी तत्व क्या थे? एक द्रवीभूत अवस्था में पहले थे। जब यह पृथ्वी के वातावरण के संपर्क में आकर के ये क्या हुई? धीरे धीरे जो है ठंडी हो गई और जमने लगी। जम करके ये जो है क्या की? भूपर्पट्टी का निर्माण की। ये भूपर्पट्टी का लगभग 90%, पृथ्वी के भूपर्पट्टी का लगभग 90% जो है, ये भूपटल का लगभग 90% जो है इग्नियस रॉक्स है, मतलब अग्नेय चट्टान का बना हुआ है। ठीक है, ये चट्टानें रवेदार होती है। ये चट्टानें क्या होती है? रवेदार होती है। रवेदार अर्थात क्या होती है? ये छोटे छोटे कंकड़ों में या फिर जो है बड़े बड़े पहाड़ों पत्थरों में रहती है। ये चट्टान परत विहीन एवं कठोर प्रकृति की होती है। ये चट्टानें जो होती है परत विहीन अर्थात इसकी लेयरें नहीं होती है। अर्थात बोल सकते हैं कि ये चट्टान के ऊपर एक चट्टान ये नहीं होती है। ये एक ही चट्टानें होती है, छोटी या बड़ी हो सकती है, और कठोर प्रकृति की होती है। इसकी प्रकृति जो होती है वह कठोर होती है, अर्थात क्या बोल सकते हैं कि ये कड़ा होता है। ठीक है, इनमें रगों का विकास नहीं होने के कारण कांच की तरह दिखाई देती है।
जैसा कि ऑब्सीडियन। ज्वालामुखी चट्टानें जो होती है, चट्टानों में रवे का विकास नहीं होने के कारण क्या होती है, यह कांच की तरह दिखाई देती है। वो कौन से हैं? ऑब्सीडियम जो है एक ऐसा चट्टान है जिसमें जो है रवों का विकास नहीं होता है और वह कांच की तरह दिखाई देते हैं। इन चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। इन चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं, अर्थात इसमें जो है पौधे जो है इसमें नहीं उगते हैं, इसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। ठीक है। क्रस्ट का लगभग 90% भाग इन्हीं का बना होता है। क्रस्ट का लगभग जो है 90% भाग जो है आग्नेय चट्टान का बना होता है। इन्हीं चट्टानों से जो है अन्य चट्टानें जो है क्या होती है, रूपांतरित होती है। इसी कारण जो है इसे क्या कहा गया था, प्राथमिक सेल कहते हैं। इन्हीं चट्टानों के द्वारा ही अन्य चट्टानों का जो है निर्माण हुआ है। ठीक है। आग्नेय चट्टान उत्पत्ति के आधार पर आग्नेय चट्टान जो है वो दो प्रकार की है, अर्थात जो है आग्नेय चट्टान की जब उत्पत्ति हुई थी वो दो प्रकार से उत्पत्ति हुई थी। एक आंतरिक आग्नेय चट्टान और एक बाह्य आग्नेय चट्टान। जैसा कि वर्ड से ही है आंतरिक आग्नेय चट्टान, वैसी चट्टान जो अंदर में निर्मित हो। बाह्य आग्नेय चट्टान वैसी चट्टान जो बाहर निर्मित हो। आंतरिक आग्नेय चट्टान किसे कहते हैं? जब मैग्मा चैम्बर से द्रवीभूत मेटल जब बाहर लावा के रूप में जब बाहर आते हैं तो इसकी गति बहुत तेज होती है। जब इसका दाब अधिक होता है तो इसकी गति तेज होगी, तापमान भी तेज होगा और धीरे धीरे जैसे वायुमंडल के संपर्क में आता है तो ये क्या होती है, ये ठंडी होती है। और जब कुछ समय के बाद इसकी गति भी जो होती है, दाब धीरे धीरे कम होती है तो इसकी गति भी जो है क्या होती है, कम हो जाती है। जब ये गति कम हो जाती है और वायुमंडल के संपर्क में आती है तो इस नली में जो ज्वालामुखी जो नली होती है उसमें क्या होती है, ये चट्टानें जो है धीरे धीरे जमना शुरू कर देती है। तो इस जगह जो है जमना शुरू कर देती है, इन नलियों को जो है भर देती है। तो इस प्रकार के अर्थात जो है ये तो बाहर निकली नहीं, ये इसी नली में आकर के जम गई, तो इसे हम क्या कहते हैं, आंतरिक आग्नेय चट्टान कहते हैं। क्लियर। बाह्य आग्नेय चट्टान वैसी आग्नेय चट्टान जो ज्वालामुखी के रूप में भूगर्भ मैग्मा चैम्बर से बाहर निकलकर भूपटल पर आकर के जो है जिस चट्टान का निर्माण करती है उसे हम क्या कहते हैं, बाह्य आग्नेय चट्टान कहते हैं। अब आंतरिक आग्नेय चट्टान जो है दो प्रकार की आंतरिक आग्नेय चट्टान होती है। एक होती है पातालिक अर्थात प्लूटोनिक रॉक्स, प्लूटोनिक इग्नेस रॉक्स एक मध्यवर्ती आग्नेय चट्टान होती है। पातालिक आग्नेय चट्टान होता क्या है? पातालिक आग्नेय चट्टान वैसी आग्नेय चट्टान जो नली से होते हुए आती है, बाहर निकलती है तो इसका दाब अधिक होता है, साथ ही साथ तापमान भी अधिक होता है। तो एक ऐसा समय आता है कि जो इसकी गति जो है धीमी पड़ जाती है और वायुमंडल के संपर्क में आके जो है ये क्या होती है, धीरे धीरे जो है ठंडी होने लगती है और ये इस नली में, ज्वालामुखी नली में जो है क्या होती है, ठंडी होकर के यहीं जम जाती है। तो इस तरह की चट्टान को हम क्या कहते हैं, पातालिक चट्टान कहते हैं। इस नली में जो चट्टानें निर्मित होती है वो कौन है, ग्रेनाइट है, ग्रेवो है, डायोराइट है। इस प्रकार की चट्टानें जो है क्या कहलाती है, आंतरिक आग्नेय चट्टान, या इसको बोल सकते हैं पातालिक या प्लूटोनिक इग्नेस रॉक्स बोलते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं मध्यवर्ती चट्टान की। मध्यवर्ती चट्टान होती क्या है? मध्यवर्ती आग्नेय चट्टान वैसी चट्टानें होती है जब मैग्मा चैम्बर से जब गर्म जो है लावा जब बाहर निकलती है तो ये जहां भी छिद्र मिलती है या दरारें मिलती है तो वो क्या होती है, जाकर के वहां जम जाती है। तो उस प्रकार की जो है चट्टान को, उस प्रकार की चट्टान को हम क्या कहते हैं, मध्यवर्ती आग्नेय चट्टान बोलते हैं। वो कौन कौन सी है चट्टान? डोलोमाइट है, मैग्नेटाइट है। ये जो है चट्टानें हैं ये मध्यवर्ती आग्नेय चट्टान की कैटेगरी में आते हैं। जब ये मैग्मा चैम्बर जब किसी भी जगह
जाकर के कोई भी रूप ले लेती है, तो उस प्रकार जो है वो कौन कौन से रूप लेती है? लेकोलिथ होता है, जो आकृति बनती है वह निकल करके जो है पृथ्वी के अंदर ही वो क्या होती है, अलग प्रकार की जो है रूप निर्मित करती है। वो रूप कौन कौन सी है, उनकी आकृतियां जो है वह लेकोलिथ है, फैकोलिथ है, लेपोलिथ है, बैथोलिथ है, सील है और डाइक है। इन सभी आकृतियों का निर्माण करती है। लेकिन ये लेकोलिथ, फैकोलिथ, लेपोलिथ, बैथोलिथ, सील और डाइक कहते किसे हैं, किन किन चट्टान को क्या नाम दिया गया है, इनके बारे में जान लेते हैं। ठीक है, जानते हैं लेकोलिथ के बारे में कि लेकोलिथ जो होती क्या है। लेकोलिथ इसे छतरी नुमा भी बोलते हैं। परतदार चट्टानों के बीच गुंबदकार जमाव को क्या कहते हैं, लेकोलिथ कहा जाता है। परतदार चट्टानों के बीच में जो जमाव, जो गुंबद आकार की जो चट्टानें होती है वो क्या कहलाती है, लेकोलिथ कहलाती है। ठीक है, इसकी ऊपरी परत, इसकी जो बाह्य परत जो होती है वो वाष्प एवं गैस के दबाव के कारण ऊपर की ओर गुंबद के आकार में उठ जाती है। वाष्प और गैस के दबाव में ये क्या होती है, गुंबद के जैसे जो है ऊपर उठी हुई मालूम होती है और रिक्त स्थान में लावा भर जाता है। और रिक्त स्थान में जो खाली स्थान जब उठी हुई रहती है, जो बीच वाली जो खाली स्थान होती है उसमें क्या होता है, लावा भर जाता है। जब ज्वालामुखी जब निकलती है तो गुंबद आकार के तो बीच वाले क्षेत्र जब खाली रहते हैं तो उस बीच वाले क्षेत्र में क्या होती है, लावा आकर के उस रिक्त स्थान को भर देती है। ठीक है, तो लेकोलिथ जो चट्टानें हैं वो अधिक मात्रा में उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी भाग में जो है मिलते हैं। लेकोलिथ प्रकार की चट्टानें जो है वह उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी भाग में पाया जाता है। यह ठोस पिंड छतरी नुमा आकार की दिखाई देती है। छतरी नुमा आकार की, इस आकार की दिखाई देती है। जैसे ये नीचे से जब ज्वालामुखी विस्फोट करती है तो ऊपर वाली ये परत हुई और ये जो बीच वाली जो रिक्त स्थान होती है तो ये लावा जो है निकल के इस रिक्त स्थान को क्या करती है, भर देती है। ठीक है, लेपोलिथ चट्टान, जब मैग्मा जमकर तस्तरी नुमा आकार जैसा बन जाता है, तस्तरी नुमा थाली के आकार जैसा बन जाता है, तो इस प्रकार की आकृति को लेपोलिथ कहलाती है। तो इस प्रकार की आकृति जो है लेपोलिथ कहलाती है। ये दक्षिण अमेरिका में ट्रांसवाल में 480 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। यह जो है दक्षिण अमेरिका के ट्रांसवाल क्षेत्र में 480 किलोमीटर तक जो है क्या है, विस्तृत है। ठीक है, अब आगे जो है फैकोलिथ। फैकोलिथ क्या होता है, जब मैग्मा का जमाव लहरदार रूप में मोड़दार पर्वतों की अपनति और अभिनति में होता है, इस जमाव को फैकोलिथ कहते हैं। इसकी जो आकृति होती है इस प्रकार की आकृति होती है, लहरदार, इस प्रकार की आकृति होती है। नीचे वाले क्षेत्र को अपनति बोलते हैं और ऊपर वाली को अभिनति बोलते हैं। इस प्रकार की जो पर्वतों की आकृति होती है वह फैकोलिथ श्रेणी में आती है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करें बैथोलिथ की। बैथोलिथ, इसका जमाव मुख्य रूप से पर्वतीय क्षेत्रों में होता है। बैथोलिथ चट्टानें जो बनती है वो मुख्य रूप से पर्वतीय क्षेत्रों में इसका निर्माण होता है, जहां ज्वालामुखी अधिक सक्रिय होती है। बैथोलिथ चट्टानें का निर्माण जो है पर्वतीय क्षेत्रों में होती है, लेकिन साथ ही साथ उस जगह होती है जहां ज्वालामुखी जो है अधिक सक्रिय हो, जहां बराबर जो है ज्वालामुखी जो है का उद्गार होता है। ये प्रायः गुंबद के आकार की होती है, ये गुंबद के आकार की होती है और इसके किनारे तीव्र ढाल तथा आधार अत्यधिक गहराई में होता है। इस प्रकार की आकृति होती है।
लगभग इस प्रकार की आकृति होती है। गुंबद के आकार की, किनारे जो है इसके किनारे जो है तीव्र ढाल की होती है, अर्थात इसकी जो ढालें होती है बहुत ही नीची होती है, और गहराई जो है इसकी आधार की गहराई जो है वह अधिक होती है। ठीक है। इसका ऊपरी भाग अधिक असमान तथा उबड़ खाबड़ होते हैं। इसका ऊपरी भाग जो होता है वह उबड़ खाबड़ होता है, ऊंच नीच होता है। ठीक है। और ये बराबर नहीं होते हैं, असमान होते हैं। ठीक है। ये सैकड़ों मीटर लंबे तथा 500 से 800 मीटर तक चौड़ाई वाले क्षेत्र में फैले हैं। इसकी जो चौड़ाई है अर्थात बैथोलिट की लंबाई और चौड़ाई जो है वह जो है सैकड़ों मीटर होती है लंबाई, और चौड़ाई जो होती है 50 से 80 मीटर तक की इसकी चौड़ाई होती है। विश्व के अधिकांश पर्वतों के कोर में, विश्व के जितने भी लगभग पर्वतें हैं उसके कोर में बैथोलिट ग्रेनाइट चट्टान के रूप में मौजूद है। इसके कोर में जो है क्या है, ग्रेनाइट चट्टान के रूप में मौजूद है। जैसे यूएसए का इदाहो भी जो है बैथोलिट चट्टान है जो कि यूएसए में है, और कोस्ट रेंज जो कि इदाहो से भी बड़ा है, कोस्ट रेंज जो कि क्या है, कनाडा में। ये दोनों जो है क्या है, बैथोलिट की श्रेणी में आते हैं। एक इदाहो बैथोलिट की श्रेणी में आते हैं जो कहाँ है, यूएसए में। कोस्ट रेंज ये भी बैथोलिट की श्रेणी में आते हैं, ये कहाँ है, कनाडा में। ठीक है। और कोस्ट रेंज की जो हाइट है, डिस्टेंस है, वह इदाहो से अधिक है, अर्थात कोस्ट रेंज जो है इदाहो से अधिक बड़ा है। ठीक है। और भारत में जो है रांची के पठार में यह मौजूद है। रांची के पठार में भी भारत में बैथोलिट की अगर चट्टानें देखी जाए तो रांची के पठार में भी देख सकते हैं, जो कहाँ है, झारखंड में। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, डाइक के बारे में जानते हैं कि डाइक होती क्या है। डाइक जब मैग्मा लंबवत दरार में जमता है, जब मैग्मा लंबवत दरार में, जब मैग्मा लंबवत दरार में जमता है तो उसे डाइक कहते हैं। जैसे बताए थे कि ये मैग्मा चेंबर है, अगर इसका निकास जो है बाहर होता है तो ये छिद्र जो बस्ती है इसमें जो चट्टानों का निर्माण होता है वो डाइक कहलाता है। ठीक है। अर्थात इसकी जो लंबवत दरार में जम जाने से जो जिस चट्टान का निर्माण होता है वह डाइक कहलाती है। इसे भित्ति शिला के नाम से भी जाना जाता है। इसे भित्ति शिला, इसको भित्ति शिला भी कह सकते हैं। ठीक है। और इसका उदाहरण हमें कहाँ मिलता है कि इस प्रकार की चट्टानें जो है वह झारखंड के सिंहभूम जिले में इसका उदाहरण मिलता है। डाइक कहाँ ज्यादातर मिलते हैं, झारखंड के सिंहभूम जिले में। ठीक है। अब आगे बात करते हैं, डाइक है। अब सील के बारे में बात करते हैं कि सील क्या होती है। सील किसे कहते हैं, जब मैग्मा भूपटल के समानांतर परतों में फैलकर जम जाता है तो उसे सील कहते हैं। जब ज्वालामुखी का उद्गार होता है तो मैग्मा जो है धरातल पर जो है समांतर रूप से जो है फैल जाती है और वह ठंडी होकर के जम जाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, सील कहते हैं। इसकी मोटाई के आकार पर जो है अगर पतली मोटाई रहती है, अगर मोटाई इसकी पतली रहती है तो इसे हम सीट कहते हैं। अगर 1 मीटर से पतली अगर चट्टानें होती है, सील होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, सीट कहते हैं। अगर 1 मीटर से अधिक हो तो उसे हम क्या कहते हैं, सील कहते हैं। ठीक है। इसके जमाव की मोटाई जो है, इसकी मोटाई जैसा बताया कि इसकी मोटाई जो है अधिक होती है, अर्थात 1 मीटर से लगभग अधिक होती है। सील का उदाहरण है जो कि हमें देखने को मिलता है वह छत्तीसगढ़ में मिलेगा और झारखंड में मिलेगा। सील की आकृतियां जो है छत्तीसगढ़ में आपको देखने को मिल जाएंगी और साथ साथ झारखंड में भी आपको मिलेंगे। ठीक है। तो इतने थे मध्यवर्ती आग्नेय चट्टान की आकृतियां। अब आगे बढ़ते हैं, बाह्य चट्टान के बारे में जानते हैं कि बाह्य चट्टान होती क्या है। बाह्य चट्टान ज्वालामुखी विस्फोट के समय
लावा के धरातल पर आकर ठंडी होने से बनी चट्टानें बाह्य चट्टानें कहलाती है। जब मैग्मा स्टेनोस्फेयर से निकलकर जब धरातल पे आकर के लावा के धरातल पे आकर के जब ठंडी हो जाती है तो उससे निर्मित चट्टानें जो कहलाती है वह बाह्य चट्टान कहलाती है। इसका उदाहरण जो है वह बेसाल्ट चट्टान है, बेसाल्ट चट्टान है। और बाह्य चट्टान के जो रवे होते हैं अर्थात क्रिस्टलिन जो होते हैं, क्रिस्टलाइन जो होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं। ठीक है, इन चट्टानों के क्षरण होने से काली मिट्टी का निर्माण होता है। इन जब चट्टान जो है वायुमंडलीय संपर्क में आके या फिर जो है धूल मिट्टी और सब पड़ के या फिर अन्य वातावरणीय घटनाओं से इन चट्टानों का क्या होता है, ऊपरी परत जो है क्षरण होने लगता है, अर्थात वो जो है हटने लगती है। उसका जो है उस चट्टान के ऊपरी परतें जो है टूटने लगती है। तो उस प्रकार बनी जो मिट्टी होती है वह उसे हम क्या कहते हैं, काली मिट्टी कहते हैं। और काली मिट्टी को जो है हम रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। तो ऐसा क्वेश्चन भी आता है कि काली मिट्टी का निर्माण जो है किस चट्टान से हुई है, तो आप जो है सही शब्दों में कह सकते हैं कि जो है काली मिट्टी का निर्माण जो है बेसाल्ट चट्टान से हुई है। और क्वेश्चन आता है कि काली मिट्टी को हम अन्य नाम से क्या जानते हैं, तो हम किन नामों से जानते हैं, रेगुर मिट्टी के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये सभी थे अग्नेय चट्टान के। अब आगे हम बात करते हैं अवसादी चट्टानों के बारे में। अवसादी चट्टान भी अग्नेय चट्टान से ही बनते हैं। ये एक साइकिल के रूप में कार्य करते हैं। चट्टान जो है एक साइकिल, अग्नेय से अवसादी बन जाते हैं, अग्नेय से ही कार्यांतरित बनते हैं। इन सबों को हम एक साइकिल के रूप में भी देखेंगे, पहले इनके बारे में जान लेते हैं। ठीक है, अवसादी चट्टान जिसे हम क्या बोलते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स बोलते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स। यह जो है सेडिमेंट लैटिन भाषा के सेडिमेंट शब्द से बनी है, जिसका अर्थ क्या होता है, व्यवस्थित होना। ठीक है, अवसादी चट्टान वे चट्टान जिनका निर्माण चट्टानों के विखंडित ठोस चूर्ण, जब अग्नेय चट्टान विखंडित होकर के ठोस चूर्ण तथा जीव जंतु एवं पेड़ पौधे के अवशेष के लगातार जमा होने से होता है। जब पृथ्वी से भूगर्भ से ज्वालामुखी जब निकलती है तो वो ठंडी होती है, लेकिन कुछ समय के पश्चात मतलब बहुत दिनों के बाद जो है वो क्या होते हैं, वायुमंडल के संपर्क में आकर के उसका क्षरण होने लगता है, अर्थात जो है उस परतें जो है हटने लगती है, अर्थात अपर्दन होने लगता है। ठीक है, तो वो क्या होती है, वो चट्टानें जो है टूटने लगती है, छोटे छोटे कणों में टूटने लगती है, और जीव जंतु और पेड़ पौधे की अवशेष जो है क्या होते हैं उस जगह जमा हो जाते हैं, और फिर जो है ज्वालामुखी जब उद्गार होता है फिर उसके नीचे क्या होते हैं, वो परत जो है जम जाते हैं। तो इस तरह की क्रिया होती रहती है। तो इस प्रकार बने चट्टान को जो चट्टान निर्मित होते हैं, अर्थात हम कह सकते हैं कि पृथ्वी तल पर अग्नेय चट्टान व कार्यांतरित चट्टान के अपर्दन और निक्षेपण के कारण निर्मित जो चट्टानें होती है वो क्या कहलाती है, अवसादी चट्टान कहलाती है। अर्थात अब अग्नेय चट्टान या फिर कार्यांतरित चट्टान का अपर्दन मीन्स उसका परत जो हटना, अर्थात जो है छोटे छोटे टुकड़ों में वह टूट जाना, और साथ ही साथ और उसका निक्षेपण होकर जो निर्मित होता है। और जीव जंतु या पेड़ पौधे जब एक जगह और ठोस चूर्ण जब तीनों एक साथ जब मिल जाते हैं तो उसके द्वारा जो निर्मित जो चट्टानें होती हैं वो अवसादी चट्टान कहलाती है। ठीक है, ये चट्टान जो है परतदार चट्टान होती है। ये जो है परतदार परत बाय परत जो है सटी हुई होती है। ठीक है, धरातल का लगभग 75% भाग अवसादी चट्टान का है। ये पृथ्वी है, पृथ्वी के क्रस्ट का
लगभग 75% भाग जो है, ये 25% भाग जो है अग्नेय व कार्यांतरित है, और 75% भाग जो है वह क्या है, अवसादी चट्टान का जो है। ठीक है, ये रवेदार नहीं होते हैं, ये रवे जो है दाने के आकार के नहीं होते हैं। तो ये किस प्रकार के होते हैं, ये परत व परत होते हैं, परत जो है सटा हुआ होता है। और रवेदार कौन से चट्टान थे, अग्नेय चट्टान थे। इन चट्टानों में जोड़ पाए जाते हैं। जब परत एक दूसरे के ऊपर चढ़ी रहती है तो इस पे क्या होती है कि जोड़ जैसा जो है ये बना हुआ होता है। ठीक है, ये चट्टान प्रायः मुलायम होती है, ये चट्टान जो है सॉफ्ट होती है, कठोर भी होती है, लेकिन जो है सबसे अधिक जो होती है ये क्या लगभग जो है ये सॉफ्ट होती है। तो सॉफ्ट में चिकनी मिट्टी जो है ये एक प्रकार की चट्टान भी है। जब अवसादी चट्टान का क्षरण जब और अधिक होने लगता है तो जो है ये चिकनी मिट्टी बन जाती है, और इसमें जो है जीवाश्म पाए जाते हैं। जीवाश्म होने से क्या होते हैं, यहाँ पेड़ पौधे जो है उगते हैं। और कुछ जो है कठोर चट्टान है, कठोर अवसादी जो बलुआ पत्थर के अंतर्गत आते हैं। उदाहरण जो है अवसादी चट्टान, कौन कौन से अवसादी चट्टान है, सेल है, चूना पत्थर है, डोलोमाइट, बलुआ पत्थर, कंग्लोमरेट, बिटुमिनस कोला, ये सब क्या है, अवसादी चट्टान के उदाहरण है। तो बताए कि अवसादी चट्टान जो है में क्या होती है, जीवाश्म पाए जाते हैं। अवसादी चट्टान पर पेड़ पौधे भी उगते हैं। ठीक है, और अवसादी चट्टान में लगभग सेल जो है 80% लगभग जो है सेल, अवसादी चट्टान में 80% सेल होते हैं, और 12% क्या होते हैं, बलुआ पत्थर पाए जाते हैं, और बचे 8% में हमारा क्या पाया जाता है, चूना पत्थर। ठीक है, 80% जो है अवसादी चट्टान में 80% सेल, 12% जो है बलुआ पत्थर, और 8% जो है 8% क्या पाए जाते हैं, चूना पत्थर पाए जाते हैं। ठीक है, और पृथ्वी के पूरे पृथ्वी का लगभग जो है, ये पूरा पृथ्वी है, पूरा पृथ्वी की अगर बात करें, भूगर्भ से लेकर के केंद्र से लेकर के परत तक की अगर बात करें, तो मात्र 5% जो है यह अवसादी चट्टान पाए जाते हैं, और 95% जो है ये अग्नेय और रूपांतरित चट्टान। पांच परसेंट क्या है, अवसादी चट्टान। पूरे पृथ्वी की बात करें, ना कि क्रस्ट की बात करें, पूरे पृथ्वी की बात करें, तो सिर्फ 5% जो है अवसादी चट्टान पाए जाते हैं, और 95% जो है अग्नेय चट्टान और या रूपांतरित चट्टान पाए जाते हैं। और अग्नेय चट्टान की बात किए थे कि जो है 90% लगभग पृथ्वी का पूरा 90% जो है क्या है, अग्नेय चट्टान। क्लियर। कार्यांतरित चट्टान, जिसे हम क्या बोलते हैं, रूपांतरित चट्टानें भी बोलते हैं। ये चट्टान का निर्माण कैसे हुआ, इन चट्टानों का निर्माण जो है अधिक दाब, आयतन एवं तापमान में परिवर्तन की प्रक्रिया के फलस्वरूप इन सेलों का निर्माण हुआ। जब ज्वालामुखी का उद्गार हुआ था, तो ज्वालामुखी के उद्गार के बाद जो है पृथ्वी के परत पर जो है अग्नेय सेल का निर्माण हुआ था। जब अग्नेय सेल धीरे धीरे उसी अग्नेय सेल पर फिर अग्नेय सेल आकर के जब पड़ जाती है, तो वो अग्नेय सेल जो है नीचे धीरे धीरे जो है नीचे दब जाती है, और इससे क्या होता था, उस अग्नेय सेल में जो है अधिक दाब, या फिर अवसादी सेल की बात करें, अग्नेय सेल या अवसादी सेल पर जो है फिर से ज्वालामुखी का उद्गार होता था। फिर से ज्वालामुखी का अगर उद्गार होता था तो उस सेल पर फिर से आकर के उसी पर जम जाती थी, और अधिक दाब, ताप और आयतन के कारण ये सेलें
अग्नेय सेल या फिर अवसादी सेल धीरे धीरे क्या होती थी, धंस जाती थी और इसके नीचे जो है क्या होता था, अधिक ताप, दाब और आयतन से दूसरी सेल जो है एक नई सेल का निर्माण होता था, जिसे हम क्या बोलते थे, कार्यांतरित चट्टान बोलते हैं। उसे हम क्या बोल रहे हैं, कार्यांतरित चट्टान। कभी कभी रूपांतरित चट्टान का भी फिर से रूपांतरण हो जाता है, इस प्रक्रिया को पुनः रूपांतरण कहा जाता है। कभी कभी ये जब ये रूपांतरित चट्टान बन जाती थी, फिर नई दबाव आकर के फिर ज्वालामुखी का उद्गार होता था, तो फिर उस पर दाब, ताप, आयतन जो है आकर के उस रूपांतरित चट्टान को फिर से रूपांतरण कर देता था। तो उस प्रकार क्या होता था, उस प्रकार एक नई जो है नई चट्टान जो है निर्मित होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, इस प्रकार की प्रक्रिया को पुनः रूपांतरण कहा जाता है। ठीक है। इन चट्टानों में गुण, रंग, खनिज संरचना, रवा, घनत्व, कठोरता आदि नए सिरे से बनते हैं। जो पहले थी वो नहीं होकर के एक नए सिरे से इनके रंग भी अलग रहेंगे, इनके गुण भी अलग रहेंगे, खनिज की संरचना भी अलग रहेगी। ये रवे परतदार भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती है, इस प्रकार की होगी। साथ ही इसके घनत्व में भी परिवर्तन आएगा, ये कठोर भी हो सकते हैं, कठोरता में भी जो है ये नए प्रकार के रूप में बन जाते हैं। तो इसे ही हम क्या बोलते हैं, कार्यांतरित अर्थात रूपांतरित। जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि रूपांतरण अर्थात एक रूप से दूसरे रूप में बदलना। ठीक है। अब जो है अग्नेय चट्टान का रूपांतरण होकर के नए चट्टान में बनना, वो क्या, जैसे ग्रेनाइट एक अग्नेय चट्टान है, इसका रूपांतरण होकर एक नए चट्टान का निर्माण होता है, जिसे हम नीस कहते हैं। ठीक है। अगला है अग्नेय चट्टान बेसाल्ट चट्टान है, इसका रूपांतरण होकर के शिस्ट बनता है। बेसाल्ट क्या है, अग्नेय चट्टान है, रूपांतरित होकर के शिस्ट बनता है। ग्रेबो भी क्या है, अग्नेय चट्टान है। ये सभी अग्नेय चट्टान क्वेश्चन में आता है, एग्जाम में पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन से अग्नेय चट्टान है। आपको ये सब ऑप्शन दे दिया जाएगा और इसमें एक ऑप्शन दिया जाएगा, तो आप इनमें चूज करेंगे कि अग्नेय चट्टान कौन सी है, रूपांतरित चट्टान कौन सी है, अवसादी चट्टान कौन सी है। ठीक है। तो ग्रेनाइट क्या है, अग्नेय चट्टान है। बेसाल्ट भी क्या है, अग्नेय चट्टान है। ग्रेबो भी क्या है, अग्नेय चट्टान। इसके रूपांतरण के बाद ये सभी क्या है, रूपांतरित चट्टान है। तो ग्रेनाइट अग्नेय चट्टान रूपांतरित होकर निस चट्टान बनती है। बेसाल्ट रूपांतरित होकर शिस्ट बनती है। ग्रेबो रूपांतरित होकर सरपेंटाइन बनती है। ठीक है। फिर बिटुमिनस कोयला रूपांतरित होकर ग्रेफाइट का रूप लेती है। ठीक है। अब बात करते अग्नेय चट्टान की बात कर लिए कि रूपांतरण के बाद जो है कौन सी चट्टान, उसका नाम क्या है, उनके बारे में चर्चा कर लिए। अब बात करते हैं अवसादी चट्टान के रूपांतरण। अवसादी चट्टान के रूपांतरण के बाद जो है उन चट्टानों का रूपांतरण होके कौन सा रूप लेती है। बालुका पत्थर रूपांतरित होकर क्वार्टजाइट बनती है, क्वार्टजाइट का रूप ले लेती है। चूना पत्थर पर अधिक दबाव, तापमान या आयतन अधिक होने से जो है क्या आती है, संगमरमर अर्थात मार्बल जो है। इस चूना पत्थर को हम लाइमस्टोन, ऐसा भी आता है कि लाइमस्टोन के रूपांतरण के बाद जो है किस का निर्माण होता है, तो आप जो है कह सकते हैं कि संगमरमर का निर्माण होता है। ठीक है। सेल एवं क्ले जो है रूपांतरण के बाद स्लेट का रूप ले लेती है। कोयला ग्रेफाइट और हीरा का रूप लेती है। गोलाश्म जिसे कांग्लोमोरेट इसको बोलते हैं, कांग्लोमेरेट, ये भी जो है रूपांतरण के बाद जो है क्वार्टजाइट का रूप ले लेती है। फिर चाक या डोलोमाइट, ये भी संगमरमर का रूप। चाक और चूना पत्थर एक ही कैटेगरी में आते हैं, वो दोनों क्या होते हैं,
संगमरमर का रूप ले लेते हैं। ठीक है। अब कुछ जो है चट्टान, जैसा कि बताया कि कोई कुछ रूपांतरित चट्टान फिर से उसका जो है रिसाइकल होकर के पुनः जो है एक नई चट्टान बनती है, उनके बारे में देख लेते हैं। जैसे स्लेट, स्लेट एक रूपांतरित चट्टान है। स्लेट जो कि सेल से रूपांतरित होकर के बना है स्लेट। स्लेट भी क्या है, एक रूपांतरित, इनका पुनः रिसाइकल होकर के ये फाइलाइट में बन गया, और ये फाइलाइट चट्टानें फिर रूपांतरित होकर के शिस्ट चट्टानों में बन गई। अर्थात कह सकते हैं कि रूपांतरित चट्टानों में बार बार जो है रिसाइकल होकर के एक नई चट्टान का निर्माण होता है। ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। आप लोग चट्टान को अच्छी तरह से समझिए। रॉक साइकिल से जो है हम जान सकते हैं कि जो है कैसे जो है इसका निर्माण जो है अलग अलग चट्टानों का निर्माण कैसे हुआ है। जैसे हम मैग्मा, ये मैग्मा है जो कि पृथ्वी के नीचे जो है द्रवीभूत अवस्था में पाया जाता है। जब ये मैग्मा ज्वालामुखी के रूप में उद्गार होता है, बाहर निकलता है, तो ये क्या होता है, कूल डाउन होने पर जो है ये क्या होते हैं, इग्नेस रॉक का निर्माण करते हैं, और ये जब पिघली हुई अवस्था में रहती है तो वो पुनः मैग्मा बन जाती है। ठीक है। यही इग्नेस रॉक अगर वेदरिंग एवं और इरोशन अर्थात अपरदन एवं निक्षेपण के बाद जो है क्या होती है, सेडिमेंट अर्थात क्या होते हैं, तलछट के रूप में बनी होती है, अर्थात छोटे छोटे टुकड़ों में जो है ये बनी हुई होती है। और जब यही छोटे छोटे कण या तलछट या परतदार जो होते हैं वो प्रेशर और सीमेंटेशन मतलब दबाव और जुड़ करके ये क्या करते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स अर्थात अवसादी चट्टान का निर्माण करते हैं। ठीक है। और इसमें भी जो है विदरिंग एवं और इरोशन, जब ये सेडिमेंट्री रॉक्स में जब अपरदन होता है, जब ये सेडिमेंट्री रॉक के परत छोटे छोटे टुकड़ों में टूटने लगते हैं, तो ये फिर से जो है ये तलछट के रूप में आ जाते हैं। ठीक है। अब ये सेडिमेंट्री रॉक्स अर्थात ये अवसादी चट्टान जब हीट अत्यधिक हीट होता है और प्रेशर की मात्रा अधिक होती है तो मेटामॉर्फिक रॉक का निर्माण होता है, अर्थात कायांतरित चट्टानें निर्मित होती है, और फिर ये जब पिघल जाती है तो ये फिर मैग्मा में आकर के मैग्मा ये बन जाती है। ठीक है। इग्नियस रॉक से जो है हीट एवं प्रेशर पर, हीट और प्रेशर से जो है किसका निर्माण होता है, कार्यांतरित चट्टान का निर्माण होता है, अर्थात मेटामॉर्फिक रॉक का निर्माण होता है। और सेडिमेंट्री रॉक के किससे, मेल्टिंग से, सेडिमेंट्री रॉक्स अगर मेल्टिंग होते हैं तो ये मैग्मा बन जाते हैं, और इग्नेस रॉक भी अगर मेल्टिंग हो जाते हैं, अगर अर्थात पिघल जाते हैं, तो ये मैग्मा में आकर के मिल जाते हैं, अर्थात एक रूप से ये साइकिल के रूप में काम करते हैं। ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। आगे जो है नेक्स्ट टॉपिक लेकर आएंगे। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हमारे द्वारा जो दिया हुआ अपडेट किया हुआ जो वीडियो रहे आप लोगों तक जल्द पहुंचे और एग्जाम की अच्छी तरह से आप तैयारी कर सकें। धन्यवाद।